नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित आज फिर आपके सामने कई ज्वलन समस्याओं को लेकर सामने आया हूँ। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था जो कि ब्लैक फंगस पर था, इसी के आधार पर हम आज वाइट फंगस पर बात करेंगे। अखबारों के माध्यम से देखने को मिला कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में वाइट फंगस के मरीज सामने आए। देखने की बात यह है कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, कोरोना के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, वो ये सब हमारे सामने आ रहे हैं। जिसमें पहले ब्लैक फंगस था, वही अब वाइट फंगस है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जिन लोगों ने इमरजेंसी केसेस में ऑक्सीजन का प्रयोग किया, जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया और उन लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में ऑक्सीजन का प्रयोग किया, उन्हीं लोगों में इस प्रकार के फंगस की बीमारी सामने आई। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस, वो हमने पूर्व में चर्चा करी, जिसका संक्रमण हमारे लंग्स तक गया, जिसका संक्रमण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया तो आँखों में हुआ, आँखों में सूजन आई, और जो लोग लंबे समय तक ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग करते रहे उनमें ये समस्या देखने को मिली। इसी प्रकार से जब आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग हॉस्पिटल्स में और ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, तेज़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर से ली गई, उससे वाइट फंगस की समस्या भी हमारे सामने आई। वाइट फंगस में देखने को मिला कि एक वाइट कलर के पैचेस हमारे गले में और हमारे मुंह के चारों तरफ छोटे छोटे हिस्सों में पैच के रूप में सामने आए। इनसे समस्या क्या हुई? इससे जो हम भोजन करते थे उसका स्वाद खत्म हो गया, गले में दर्द होना, फीवर आना, और सबसे बड़ी समस्या थी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई चीज़ मुंह में फंसी हुई है, स्वाद नहीं आ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं सामने हुई और वाइट कलर के पैचेस हमको बाहर से दिखाई देने लगे। ये था वाइट फंगस। देखा जाए तो वाइट फंगस बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग इम्यूनिटी के प्रति सप्रेस्ड होते हैं। अब कोरोना में इम्यूनिटी हमारी डाउन हुई, इसलिए इस प्रकार के लक्षण सामने आए, नहीं तो इस प्रकार के लक्षण उन लोगों में भी सामने आते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनको HIV है, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो किसी बीमारी से बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो उन लोगों में इस प्रकार के फंगस इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। या तो वो बॉडी के इनर म्यूकस मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है, अपर म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है, या मुंह में रहता है, तो वाइट फंगस के रूप में होता है। एस्परजिलस एक कैंडिड इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन फंगस है जो हमारे हवा में चारों तरफ रहता है। ऑक्सीजन ज़्यादा लेने से या ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा लंबे समय तक लेने से वाइट फंगस की बीमारी हमारे मुंह के चारों तरफ गले में देखने को मिल रही है। इसके लिए इन पोस्ट कोविड जो भी कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये आती है, हमारे देखने को आता है कि हमको अपने हाइजीन का और अपनी इम्यूनिटी का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। हमको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर करना है, हाथों को धोना है, हॉस्पिटल्स के जो कपड़े थे उनको बदलना है, और जो भी हम डेली कपड़े पहन रहे हैं उनको भी बदलना है। डेली हमको अपने बॉडी को वॉश करना है, कपड़ों को वॉश करना है, प्रॉपर टाइम पे सैनिटाइजर लेना है। ये सब चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहेंगी, वरना जो कि कोविड के बाद जो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आई है, उससे हमको इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर और इस तरह के इन्फेक्शन होते रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कमज़ोर है। अब इसके लिए सबसे मजबूत चीज़ है कि हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर होम्योपैथी की बात करें तो फंगस इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसकी दवाइयाँ भी बहुत कॉमन हैं। देखा जाए तो मुंह में फंगस इन्फेक्शन होता है तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है, बोरेक्स, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रास्टिस बहुत अच्छा काम करती है। कई दवाइयाँ इस प्रकार की हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अब दवाइयों के साथ साथ हमको इचिनीसिया मदर टिंचर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर पूरी तरीके से देखें तो रेगवेक का R82 एक कॉम्बिनेशन आता है, वो एंटी फंगल ड्रॉप है। एंटी फंगल ड्रॉप वो हमारी कई जो भी इस समय जो फंगस डिसीज़ सामने आ रही है उनको अगर हम रेगुलर लेते रहते हैं तो एंटी फंगल बीमारियां इस समय हमको नहीं हो पाएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो चीज़ सामने आ रही है, जो समस्याएं सामने आ रही हैं, रोज़ रोज़ कोई ना कोई बीमारी सामने आती है, उसका मूल कारण हमारी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना है। इसलिए काढ़ा लेते रहें, ताकत की चीज़ें लेते रहें, शुद्ध भोजन और स्वस्थ हवा का हमको लेना है।
इसी के साथ साथ हम स्वस्थ रहेंगे, तभी ये रोज़ जो नई बीमारियां वाइट फंगस, ब्लैक फंगस जो आती रह रही हैं, इनसे हमारा शरीर लड़ने में सक्षम बना रहेगा। आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।